हेलो एवरीवन। एसएससी सीजीएल 2026 का मास्टरी स्ट्रेटजी वीडियो मैं आपके पास लेके आया हूँ। इसमें हम लोग देखेंगे कि बिगनर से लेकर प्रो से लेकर रैंकर यानी सिलेक्शन और रैंकर से लेकर टॉप 100 तक आप कैसे अचीव कर सकते हो। देखिए, अगर आप ये वीडियो दिसंबर 2025 में देख रहे हो तो समझ लो एसएससी सीजीएल 2026 अब भी पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। ना आप लेट हो, ना कमजोर हो, ना एवरेज हो। बस यदि किसी कमी है तो प्लानिंग की, बस आप अनप्लान्ड हो। आज से नहीं, अगर अभी से सही दिशा में चल पड़े तो जुलाई सितंबर 2026 का जो प्रीलिम्स है और दिसंबर 2026 या जनवरी 2027 का जो मेंस है वो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। आज मैं स्ट्रेटजी नहीं, एक रोड मैप देने वाला हूं कि आप कैसे बिगिनर से लेकर टॉप 100 तक का सफर तय कर सकते हो। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये वीडियो आपकी रैंक डिसाइड कर सकती है। अब हम चलते हैं कि लेवल वाइज कैसे हम लोग स्ट्रेटजी बनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेवल 1 से देखते हैं कि बिगिनर से लेकर इंटरमीडिएट फेज तक कैसे पहुंचा जाए। देखो, ये समय काल होगा 3 महीना का। ये दिसंबर 2025 से लेकर फरवरी 2026 में ये आपको पूरा करना है। इसमें आपका लक्ष्य क्या होगा कि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको ये डर हटाना है कि मैं नहीं कर सकता। इसके साथ साथ आपको पूरा बेसिक को एक्यूरेट के साथ करना है, एक्यूरेसी के साथ आपको बेसिक को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो बिगिनर होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल जीरो हो। इसका मतलब होता है कि आपका फाउंडेशन थोड़ा सा कमजोर है। और याद रखो, जो एसएससी सीजीएल का टॉपर था ना, वो भी कभी बिगिनर ही था। देखो, आप सब्जेक्ट वाइज फोकस करते हैं कि कैसे लेके चला जाए। तो सबसे पहले हम लोग मैथ की बात करते हैं। तो डेली आपको कम से कम 2.5 घंटा देना पड़ेगा। और इस फेज में आपको सिर्फ अरिथमेटिक में फोकस करना पड़ेगा, जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, SICI, टाइम एंड वर्क, स्पीड वगैरह, मतलब जितने भी अरिथमेटिक के फोकस इस सब सेक्शन है उनको आपको देखना है। इसके साथ साथ सारे फॉर्मूलास करने हैं। अलोंग विद दिस आपको 30 से 40 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन याद रखना, इस फेज में आपको एडवांस मैथ को छूना नहीं है। ठीक, बस इतना करो आप। अब देखते हैं इंग्लिश को। इंग्लिश आप डेली 1.5 से 2 घंटा दे सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको इस 3 महीना में आपको सारा ग्रामर का बेसिक कंप्लीट करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप डेली 50 वोकैब पढ़ो। ठीक है, उसके बाद 50 के 50 आपको याद नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 50 के 50 रटो, आप सिर्फ 10 याद करो, डेली 10 याद करो। ठीक है, अब देखते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग को 1 घंटा दो और साथ ही साथ जितने भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ठीक है, उनको आप आराम से, कोई अकबकी नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग जीके को। जीके 1 से 2 घंटा दो। इसमें से यदि आप 2 घंटा दे रहे हो तो 1.5 घंटा आप पूरा अपना स्टैटिक जीके को पढ़ो। ठीक है, आधा घंटा आप करंट अफेयर में फोकस कर सकते हो। देखो, करंट अफेयर को लेकर जो बात है ना, मैं कभी आपको ये नहीं कहूँगा कि आप डेली किसी वेबसाइट को विजिट करो, कोई भी ऐप में जाओ, चाहे कोई भी हो। ठीक है, चाहे आप डेली वीडियो रेफर करो। ठीक है, चाहे कोई भी कर रहा है। ठीक है, ये सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, इससे कोई आउटपुट नहीं मिलता है। ठीक है, या फिर आउटपुट मिलता भी है तो जितना आप मेहनत और टाइम डिवोट करते हो ना, उस हिसाब से वो नगद नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपको एक बुक उठाओ, सिंपल से मैं यही कहूँगा, और उस बुक से पढ़ो। ठीक है, और वहीं से आप चाहो तो अपना नोट बना सकते हो। ठीक है, जो आपको एग्जाम में बहुत ही टाइम देगा। लेकिन आपको इसमें एक चीज फोकस करना है, कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, करंट अफेयर में गवर्नमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज एंड जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, उन्हें कम से कम उतना तो आपको करना है। ठीक है, उसके अलावा यदि नहीं भी करते हो तो मैं नहीं कहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अब देखो, गोल्डन रूल क्या है इस पेज में। ठीक है, तो इस पेज में ना आपको स्पीड में जरा सा भी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आपको सिर्फ क्लैरिटी पे फोकस करना है कि कॉन्सेप्ट में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, हर चीज एकदम पानी की तरह क्लियर होना चाहिए। अब हम चलते हैं कि लेवल 2।
कि इंटरमीडिएट फेज पर तो हम पहुंच गए, यहाँ से लेकर हम प्रो लेवल तक कैसे पहुंचे, ठीक है। ये एक सीरियस जोन है, ठीक। इसमें हम लोग, ये समय शुरू होता है मार्च 2026 से लेकर मई 2026 तक का। ये 3 महीना का समय है जो आपकी जीवन बदल सकता है, ठीक है। इसमें आपका लक्ष्य क्या होगा? आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। सेक्शनल मॉक आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको स्पीड, अब रफ्तार अब पकड़नी पड़ेगी। और रफ्तार के साथ आपको होश नहीं खोना है, जोश में होश नहीं खोना है, ठीक है ना। आपको रफ्तार के साथ, एक्यूरेसी के साथ बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आपको इतना हार्ड क्वेश्चन दे दिया जो आप बना नहीं सकते हो। यदि आप एसएससी का पेपर लेकर बैठोगे तो बिना पढ़े भी शायद मुझे नहीं लगता है कि आप मतलब सिलेक्शन होने तक नंबर आप उठा लोगे, ठीक है। तो एसएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम बच्चा लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि टाइम इतना कम दिया जाता है कि आपके पास वो टाइम मैनेजमेंट का गुण होना चाहिए, ठीक है। आपको उस कम समय में कैसे आप प्रेशर वाले सिचुएशन में आप अपने काम को आप निकाल पाते हो, यही एसएससी का क्या है, जड़ है। तो अब देखो, अब आप एस्पिरेंट नहीं हो, ठीक है। अब आप कंपटीशन का हिस्सा बन चुके हो। अब कंपैरिजन से भागना बंद करो, क्योंकि इसी से रैंक बनती है। अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेटजी शिफ्ट क्या होगा। देखो, क्वांट में अब हमको एडवांस सेक्शन भी छूना पड़ेगा, लेकिन एडवांस सेक्शन भले है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा एडवांस में नहीं जाना है। एसएससी जो पिछले 2-3 सालों से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो बिल्कुल ही बेसिक पूछ रहा है। एडवांस का बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस बेसिक रूल प्लस बेसिक क्वेश्चन विल नॉट हैव टू गो इन द एडवांस जोन। आपको बहुत डीप में नहीं जाना है, इसको बस सतह लेवल पर आपको ऐसा होना चाहिए कि मतलब एडवांस का हर टॉपिक आपको आता हो, बस इतना ही सा चीज़ है। आपको बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करना है। प्लस अब आपको सेक्शनल मॉक स्टार्ट करना पड़ेगा, कम से कम दो एट ए वीक। इससे ज़्यादा दे पाते हो इट इज वेल एंड गुड, लेकिन कम से कम 2 तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इंग्लिश में क्या, आपका पूरा ग्रामर कंप्लीट हो चुका है, उसका रिवीजन करते रहना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको PYQ जो है ना, उसको आप क्या करोगे, PYQ का प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ग्रामर रिवीजन, PYQ का आप प्रैक्टिस सेट मारना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको वोकैब का भी रिवीजन करते रहना होगा, ठीक है। साथ ही साथ आप इसमें अब डेली एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक क्लोज टेस्ट और 2-4 पैरा जंबल, इतना प्रैक्टिस आपको करना है इस पेज में। रीजनिंग में आपको लेवल उठाना पड़ेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, अब थोड़ा इसमें आपको प्रैक्टिस में फोकस करना पड़ेगा। देखो, रीजनिंग का एसएससी में क्या रोल है, ठीक है। इतना ही है कि आपको टाइम बचत करना है। मतलब रीजनिंग यही है कि आप उसमें इतना प्रैक्टिस करो कि मतलब रीजनिंग एकदम आसान आता है, ठीक है। तो रीजनिंग एक ही चीज़ है कि आप रीजनिंग से टाइम बचाओ, और वही टाइम आप जो हार्ड क्वेश्चन आएगा, जैसे मैथ्स का आएगा, चाहे रीजनिंग का भी 1-2 क्वेश्चन हार्ड आ सकता है, उसमें आप डिवोट करो, ठीक है ना। तो इसलिए आपको इसमें प्रैक्टिस बढ़ाना पड़ेगा रीजनिंग में, ठीक है। प्रैक्टिस बढ़ाओगे तो उसमें आपका जो है ना, एग्जाम में आपको टाइम बचत होगा। रीजनिंग में एग्जाम में आपको कम से कम 10 मिनट में पूरा करना होगा, इस लेवल का आपको, इसलिए प्रैक्टिस यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा और थोड़ा लेवल हाई करना पड़ेगा, ठीक। अब जीके में क्या होगा, तो जीके क्या है कि स्टैटिक रिविजन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो करंट अफेयर जो आप पढ़ रहे होंगे, नोट बना रहे होंगे, या फिर जो बुक है वही कंसोलिडेशन ही पढ़ना है आपको, डेली कभी नहीं पढ़ना है। अब देखो, अब मॉक आ रहा है, मॉक का एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। और मॉक एनालिसिस का रूल क्या है, देखो, मॉक देने से रैंक नहीं बनती है। आप कितनों मॉक दे दो, कितनों मॉक दो, डेली आप 10 मॉक दोगे, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मॉक का एनालिसिस से आपकी रैंक बनती है। एक मॉक दो, लेकिन उसका एनालिसिस में इतना टाइम लगाओ कि आपको पता चले कि आप गलती क्या कर रहे हो, ठीक है। आप जब तक आपको ये पता नहीं चलेगी कि आप गलत क्या कर रहे हो, तब तक आप अपनी मतलब सुधार नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको यहाँ एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब हम चलते हैं लेवल 3 कि प्रो जोन से लेकर हम रैंकर यानी सिलेक्शन तक कैसे पहुँचे, ठीक है। अब आपको यहाँ प्रीलिम्स को डोमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये फेज आपका जून से लेकर प्री का एग्जाम तक।
देखिए इसमें आपका लक्ष्य क्या होगा कि 140 प्लस स्कोर तो लाना पड़ेगा, ठीक है। ये सेफ अटेम्प्ट है, इससे ज़्यादा जितना हो सके वो आप ही का फायदा होगा। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि जीरो सिली मिस्टेक्स, ठीक है। आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सिली मिस्टेक्स नहीं करने हैं। उसके साथ साथ आपका टेम्परामेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। आपका टाइम मैनेजमेंट हो गया, प्रेशर कंट्रोल हो गया, ठीक है, डिसीजन मेकिंग हो गया, यही सब टॉपर की मेंटालिटी है, ठीक है। इसलिए ये सब टेम्परामेंट आपको लाना पड़ेगा, अपने आप में इनका बीजारोपण करना पड़ेगा। तो अब आप सिलेबस नहीं, ठीक है, अब आप खुद पर काम कर रहे हो, ठीक है, और यही आपकी सिलेक्शन दिलाएगी। इसमें आपका डेली प्लान क्या होना चाहिए? कम से कम एक फुल मॉक तो डेली होना ही चाहिए, ठीक है। पर उसका एनालिसिस उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी लगे, शुरू में टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट देते जाओगे वो टाइम आपका कम होता जाएगा एनालिसिस का। तो शुरू में घबराना नहीं कि मेरा इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, वो वेस्ट नहीं हो रहा है। जब तक आप गलती नहीं पकड़ोगे आप नहीं काम करोगे, ठीक है। और इस जोन में क्या है कि आपको वीक एरिया ढूंढना है, आपको लूपहोल ढूंढने हैं और उस पर काम करना है। अब आपको पूरे सिलेबस में ध्यान नहीं देना है, आपको इस बात में ध्यान देना है कि मॉक में कहाँ गलती हो रहा है और उस गलती पे ऐसे वार करना है, ऐसे वार करना है कि उस जगह से फिर दोबारा गलती ना हो, ठीक है। तो यही एक सच्चाई है। वो क्या है कि टॉपर वो नहीं है जो सब पढ़ता है, नहीं, टॉपर को सब कुछ नहीं आता। टॉपर वो है जो गलतियां दोहराता नहीं, वो एक ही गलती बार बार नहीं। अब हम चलते हैं कि लेवल 4 यानी कि रैंकर से लेकर टॉप 100, ये जो मेंस का जो गेम है कि इसको कैसे पढ़ा जाए। ये होगा प्री से लेकर आपका दिसंबर जनवरी, जब तक आपका मेंस नहीं हो जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं लेवल 4 पे। ये रैंकर आपका सिलेक्शन तक अब तो पहुंच चुके हैं। अब टॉप 100 तक का गेम को आप कैसे खेलते हो, ठीक है। ये मेंस का गेम है। अब आपका प्री क्लियर हो चुका होगा। प्री से लेकर ये आपका जो है दिसंबर 2026 से जनवरी 2027, जब तक आपका मेंस होता है तब तक का ये गेम है, ठीक है। आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? डेप्थ ग्रेटर देन ब्रेड्थ। अब आपका पांव फैलाना आपको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। और अब आपको गहराई में घुसना पड़ेगा। जितना आपको आता है उसी को और गहराई में आपकी समझ बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। चाहे उसको किधरों से ट्विस्ट करके दे दे, मैं उसे बना लूंगा, ठीक है ना। आपको अब एक्स्ट्रा टॉपिक्स नहीं पढ़ने। इसके साथ वही हुआ कि सब्जेक्ट को आपको आप मास्टरी करने पड़ेगी, ठीक है। उसमें आपको कहीं से कैसे भी घुमा कर देते, जितना आप पढ़े हो प्री तक उतना ही, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उसी को आपको अब ज़्यादा मतलब डीप में पढ़ना है, ठीक है। और इसमें आपको रैंक को ऑप्टिमाइज करते रहना पड़ेगा। आपको डेली अपना रैंक को इम्प्रूव करना पड़ेगा। देखो प्रीलिम्स क्लियर करना एक खुशी है, लेकिन जो टॉप 100 लाना ये एक विरासत है, ठीक है। अब कंपटीशन लाखों का नहीं है, हजारों का है। देखो मेंस का क्या स्ट्रेटजी होगा, ठीक है। अब एडवांस प्लस क्या अरिथमेटिक क्वांट को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत एडवांस क्वेश्चन करो, ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल का करो, क्योंकि अब जो है ना एसएससी सीजीएल वगैरह में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। बच्चा इसी में फेल हो जाता है, वो सिली मिस्टेक कर जाता है, या फिर ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के चक्कर में वो बेसिक क्वेश्चन भी नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस बेसिक क्वेश्चंस को लेके चलना है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है, बस यही चीज़ है। इंग्लिश में पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, वोकैब को डेप्थ में लगे जाओ और आपको गलतियां कम करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। अब जीके की बात क्या है कि जीके में क्या है कि स्टैटिक को आपको डोमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि जीके भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। और आपके नोट्स पे ध्यान देने पड़ेंगे जो आपने अब तक बनाए होंगे, ठीक है। उसके साथ साथ आप आपको वीकली कम से कम 2 फुल मेंस का मॉक टेस्ट होना जरूरी है। उससे ज़्यादा दे पाते हो ये बहुत अच्छी बात है, इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। देखो टॉप 100 वालों का रूल क्या होता है। देखो एवरेज लोग जो होते हैं ना वो लोग मोटिवेशन ढूंढते हैं, लेकिन ये जो टॉप 100 वाले होते हैं ना ये सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए ये अपनी पढ़ाई को रोकते नहीं है। आज अगर आपको लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, तो है जवाब है हाँ, आप कर सकते हो। अगर आप आज डिसाइड करते हो तो एसएससी सीजीएल 2026
सिर्फ एग्जाम नहीं है, ये आपकी पेशेंस, डिसिप्लिन और कुछ पाने की भूख की परीक्षा है। वीडियो को सेव करो, नोटबुक निकालो और कमेंट में लिखो एसएससी सीजीएल 2026 आई एम रेडी टू रॉक, क्योंकि अब पीछे मुड़ने का ऑप्शन ही नहीं है।